जय महाकाली भक्तों। आज इस वीडियो में बता रहा हूँ मैं आपको कि किसी का उतारा करना हो आपने तो एक सिंपल तरीके से आप कैसे उतारा कर सकते हैं। और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है ये। सिर्फ 3 बार आपने मंत्र पढ़ना है और किसी का भी उतारा कर सकते हैं आप। चाहे वो बीमार व्यक्ति है, चाहे उस पर कोई नेगेटिव प्रभाव है, चाहे वो किसी बीमारी से जूझ रहा है। सिर्फ आपको या आपने नींबू लेना है या नारियल, तो या आपने लेना है जायफल। सबसे तीव्र काम करेगा जायफल। और छोटी सी विधि है, वो विधि बताऊँ मैं आपको। इससे पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। भक्तों 522 सब्सक्राइबर है मेरी। ये मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, चाहे वो वीडियो देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, चाहे नहीं सुन रहे, ये मेरे परिवार की तरह हैं। और परिवार से धोखा करने वाले को भगवान भी माफ़ नहीं करता। इसलिए कोई भी जानकारी मैं आपको गलत नहीं दूंगा। मेरा टोटके दिए हुए आजमा कर देखें आप। ना काम करे फिर मुझे कमेंट करना। और ये जो उतारे का मंत्र दे रहा हूँ मैं आपको, उतारे का तरीका बता रहा हूँ, ये 100% 1000% काम करता है। लेकिन सिर्फ उसी का काम करता है जो आदमी की वक्त है। ये नहीं है मुंह उठाकर कोई भी बैठ जाए ये काम करने, वो उसका काम चल जाएगा। ओरा पावर अपनी मजबूत कीजिए, ये तब काम करते हैं ये टोटके। जब आपकी ओरा पावर मजबूत होती है तब आप कोई भी टोटका करते हैं तो फिर वही तभी ही काम करता है, नहीं तो ऐसे वो काम नहीं करता। कम से कम आदमी वक्त तो होना चाहिए। इसलिए ये वक्त आदमी काम करे तभी ये काम करेगा। आपने क्या करना है, जायफल, अगर आप नारियल से ये उतारा करेंगे तो उस व्यक्ति को आपने सामने बिठाना है, माँ दुर्गा की फ़ोटो के सामने अपने मंदिर में बैठ जाना है। पूजा घर के पास, पूजा घर में आपने 3 बार उस पर सर से घुमाना है। उसके पहले बार में आपने बोलना है ओम श्री दुर्गाय नमः। फिर उस पर 1 बार घुमा देना है आपने। दूसरी बार बोलना है आपने ओम श्री हनुमते नमः। फिर आपने घुमा देना है। फिर आपने बोलना है ओम श्री भैरवाय नमः। 3 बार हो गया। उस जायफल को अपने पूजा घर में रख कर आपने, उसके बाद आपने किसी चौराहे पर रख देना उसे। और याद रहे पीछे मुड़कर आपने नहीं देखना, सिर्फ इतना काम करना है आपने। फिर आप नींबू से अगर करते हैं तो नींबू को आपने 3 बार उसके सर पर घुमाकर फिर उसे काटते हुए 3 बार ये मंत्र बोलना है। और आखिर में जब आपका मंत्र पूरा हो तो नाल ही आपने नींबू काट देना है। उस नींबू को भी आपने चौराहे पर रख कर आ जाना है। ये नहीं है कि सारी विधियां करें आप। अगर आप नींबू से करना चाहते हो तो ऐसा करना है, नारियल से करना चाहते हो ऐसे करना है। फिर आप बताता हूँ मैं, जायफल से सबसे तीव्र काम करेगा जी। अगर आप जायफल से करते हैं तो बहुत जल्दी काम करता है ये काम। जायफल से आपने क्या करना है, जायफल से आपसे जितना भी बड़े से बड़ी कोई शक्ति उस पर छोड़ दी गई है तब भी आप उस पर ये प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर उस पर कोई बड़ी शक्ति है तो वक्तों सुरक्षा गिरा लगाकर ये काम करना है आपने। छोटी मोटी बीमारी है उस पर कोई जो जागरूकता किया हो, तंत्र क्रिया को मामूली की गई है तो कोई बात नहीं। अगर उस पर कोई भूत प्रेत का वास है, उस पर बड़ी शक्ति का वास है उस आदमी पर, तो फिर आपने सुरक्षा गिरा लगा कर ये काम करना है, नहीं तो उल्टा आपका नुकसान कर सकती है वो। तो जायफल से आप कैसे करेंगे, जायफल को आपने क्या करना है, 3 बार ऐसे ही मंत्र बोलते हुए उसके सर पर घुमाकर आपने, फिर मंत्र बोलते हुए आपने 3 बार यही मंत्र बोलना, ओम श्री दुर्गाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। आपने काट देना है जायफल को। उसके बाद आपने जायफल को जला देना है किसी कपूर की सहायता से। जब ये जायफल जल रहा हो तो आपने उस कमरे में नहीं बैठना है, ये खास करके याद रखना है आपने बाहर चले जाना है। जब जायफल जल जाए उस आदमी को वहीं बैठा रहने देना है, फिर आपने अंदर आ जाना है। बस इतना काम करना है आपने।
ये काम किसी भी पर आप कर सकते हैं, चाहे वो बीमार भी हो तभी कोई बात नहीं, बीमारी से जूझ रहा हो तभी कोई बात नहीं, कोई नेगेटिव प्रभाव हो उस पर भी कर सकते हैं। जायफल से बहुत तीव्र काम करता है। अगर शनिवार और मंगलवार या अमावस्या पूर्णिमा पर आप करते हैं तो 1000% ये काम करता है। और कुछ ही पूछना हो कमेंट कर सकते हैं। जय महाकाली, जय मां मसाणी।